नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग बीटीसी दादर, मैं आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता। आइए बच्चों, हम अपने विषय की ओर चलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी सुरक्षित होंगे और घर पर होंगे। बच्चों, घर पे रहिए लेकिन पढ़ते रहिए। बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी जो कक्षा है वह सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। आज की हमारी कक्षा है कक्षा तीसरी। आज का हमारा विषय हिंदी बाल भारती और आज का हमारा घटक है पाठ 2 ध्वज फहराएंगे। मैं हूँ आपकी मार्गदर्शिका राधा बी गुप्ता, वीटीसी दादर से। बच्चों, आपने तो बहुत सारे त्यौहार आप हर साल मनाते हो, जैसे दिवाली का, होली का, दही हंडी, और क्या मनाते हैं आप लोग, नाग पंचमी, और आप ईद मनाते हो, क्रिसमस मनाते हो ना। ये सभी तो हमारे धर्म के त्यौहार हैं, परंतु बच्चों आप इसके साथ में आप बनाते हैं राष्ट्र के त्यौहार। बच्चों, राष्ट्र के में भी बहुत सारे त्यौहार आते हैं, जैसे कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? बिल्कुल सही, वह है स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, है ना बच्चों। और भी हम लोग इसमें त्यौहार बनाते हैं। हम महात्मा गांधी जी की जयंती बनाते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती बनाते हैं, और अन्य प्रकार के हमारे जो क्रांतिकारी थे उन सभी की जयंती मनाते हैं। और जो हिंदी दिवस है, इस तरह से हम हमारे राष्ट्रीय त्योहारों को भी बहुत ही अच्छी तरह से साझा करते हैं ना आप सभी लोग अपने स्कूल में। बिल्कुल। तो बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है पाठ 2 ध्वज फहराएंगे। बच्चों, जिसके लेखक हैं सोनलाल द्विवेदी। सोनलाल द्विवेदी ये कैसे दिखते थे बच्चों? चलिए देखते हैं। यह ऐसे दिखते थे, और इनके बारे में आज हम कुछ थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। सोनलाल द्विवेदी जी 22 फरवरी 1906 में इनका जन्म हुआ था। 1 मार्च 1988 में इनकी मृत्यु हुई थी। हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। ऊर्जा और चैतन्य से भरपूर रचनाओं के इस रचयिता को राष्ट्र कवि की उपलब्धि से अंकित किया गया है। तो बच्चों, यह बहुत सारी कविताएं लिखते थे, और यह ऐसी कविताएं ज़्यादा लिखते थे जो हमारे राष्ट्र को संबोधित करती हो। आइए हम इनके बारे में और भी जानकारी प्राप्त करते हैं। महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित द्विवेदी जी ने बाल उपयोगी रचनाएं भी लिखी। 1969 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री उपाधि प्रदान कर सम्मानित भी किया था। जो हमारे सोनलाल द्विवेदी जी हैं, यह बच्चों के लिए भी बहुत सी अलग अलग कविताओं की उन्होंने भी बहुत से रचना किया है, और इन्हें 1969 में पद्मश्री के उपलब्धि से भी सम्मानित किया गया है बच्चों। आइए अब हम अपनी कविता की ओर जाते हैं। हमारी कविता है नन्हे नन्हे बच्चे ध्वज फहराएंगे। इसमें से आपका दोस्त कौन है? राजू। और कविता और कौन है? आपका और कोई दोस्त दिख रहा है आपको यहाँ पर? सोनल। ऐसे ही आपके सभी दोस्त हैं यहाँ पे गोल गोल घूम रहे हैं ना। ये बच्चे क्या बोलते हैं? हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के सच्चे हैं। बच्चे बोलते हैं कि हम छोटे छोटे बच्चे हैं, और हमारी उम्र कैसी है? अभी छोटी है, हम बहुत छोटे हैं, हमें समझता नहीं है। और क्या बोलते हैं बच्चे? चलिए आज हम इस कविता को थोड़ा पढ़ेंगे और समझेंगे बच्चों। बच्चे देखो कैसे चल रहे हैं। बच्चे बोलते हैं हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, अपनी धुनी के सच्चे हैं, जननी की जय जय गाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। तो बच्चों, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे आप हो, आप सब कैसे जिद्दी होते हो ना,
छोटे बच्चे हैं ज़रूर। बच्चे बोलते कि हम छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, छोटे हैं, लेकिन और हमारी उम्र जो है वो बहुत छोटी है, कच्ची है अभी, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। वो बोलते हैं हम जो धुन लगाते हैं, आप लोग जो गाना गाना शुरू करते हो ना, मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे वो चाहिए, तो बच्चे कैसे हैं, ज़िद्दी भी होते हैं, उनको जो चाहिए होता है वो पाके ही रहते हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, चलते हैं और क्या बोलते हैं, हम अपनी धुन के सच्चे हैं। भारत जननी है जो हमारी भारत माता है, जो हमारी जननी है, हम उनकी क्या करेंगे, जय जय गाएंगे। हम अपने देश का नाम सभी दुनिया में मशहूर करेंगे, फेमस करेंगे और अपने भारत माता की जय गाएंगे। और अपने भारत माता का जो अपना भारत का जो ध्वज है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, वह अभी हम सभी अपनी सभी दुनिया में फैलाएंगे, भारत का ध्वज फैलाएंगे। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं। आइए बच्चों हम आगे देखते हैं। फिर बच्चे बोलते हैं अपना पद कभी नहीं छोड़ेंगे, अपना प्रण भी कभी नहीं तोड़ेंगे। वो बोलते हैं कि हमारा जो पथ है, हमारा जो रास्ता है, वह हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हम अपने सही रास्ते पे जाएंगे, ईमानदारी के रास्ते पे जाएंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। अपना जो प्रण है, वो उन्होंने जो एक बार प्रण ले लिया, जो प्रतिज्ञा कर दी, वह कभी नहीं तोड़ेंगे। उसे पूरा करने के लिए प्रबल रहेंगे और हिम्मत से अपना नाता जोड़ेंगे। मतलब वो अपनी हिम्मत बना के रखेंगे और साथ ही साथ में अपना प्रण भी कभी नहीं तोड़ेंगे। वो बोलते हैं कि हम अपने प्रण को पूर्ण करने के लिए हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। वह बच्चे होते हैं, वह बोलते हैं कि हमारा जो प्रण हम ले लेंगे, उसको पूर्ण करने के लिए हिमगिरी मतलब बच्चों हिमालय पर भी चढ़ जाएंगे, लेकिन वहाँ चढ़ने की भी हिम्मत करके अपने जो भारत देश का ध्वज है, जो हमारा राष्ट्र ध्वज है, उसे हम वहाँ फैलाएंगे और अपना प्रण, अपना रास्ता कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हम कभी गलत रास्ते नहीं जाएंगे, सबको एक खुशहाल ज़िंदगी देने का प्रयत्न करेंगे, एक सही नागरिक बनेंगे, जिससे कि हमारे देश का नाम रोशन हो, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। ऐसा यह कविता की लाइन में बताया हुआ है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। अपना पद कभी ना छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी ना तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। बच्चों अब ये कविता को हम एक बार पूरा गाएंगे और इसका अर्थ समझेंगे। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, जननी की जय जय गाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। ये जो बच्चे हैं वो बोलते हैं कि हम छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारी उम्र भी बहुत कच्ची है, पर फिर भी हम अपने धुन के मतलब हम बहुत ज़िद्दी हैं। हम अपना प्रण, अपना जो प्रण है उन्होंने जो लिया हुआ है, वो कभी तोड़ेंगे भी नहीं और अपने भारत माता की जय जय गाएंगे और अपने भारत माता जो है उनकी जय जय गा करके पूरे विश्व में अपने भारत का जो ध्वज है वह फैलाएंगे। अपना पद भी वो कभी नहीं छोड़ेंगे। और बच्चे कहते हैं कि हम हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। बच्चे कहते हैं कि हम अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं होने देंगे और आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे आपने सुना होगा ना गाना, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, धने बाए थम, नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ। वैसे ये बच्चे भी बोल रहे हैं कि हम अपनी हिम्मत कभी नहीं तोड़ेंगे और आगे ही आगे अपने कदमों को बढ़ाएंगे। आइए हम अगला पैराग्राफ देखते हैं। हम भय से कभी ना डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, साहस की बोली बोलेंगे, पग आगे सदा बढ़ाएंगे। हम भय से कभी ना डोलेंगे। हम भय मतलब डर, उस डर से हम कभी डोलेंगे नहीं। किसी ने हमें डरा दिया कि नहीं वहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो, ये करोगे तो तुमको हम ऐसा कर देंगे, हम तुमको भगा देंगे। इन सभी बातों से वो कहते हैं कि हम कभी डरेंगे नहीं, हम अपनी हिम्मत बना के रखेंगे और अपनी ताकत को तोलेंगे और सामने हिम्मत साहस की बोली बोलेंगे। मतलब
अपने आप को साहसी बनाएंगे और आगे ही आगे कार्य करेंगे। अपना पग सदा आगे बढ़ाएंगे। हम अपने पैरों को पीछे नहीं खींचेंगे। जिस तरह से हमने आगे बढ़ने का, जिस तरह से हमने पढ़ने का वादा किया है, हम अच्छी पढ़ाई करेंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे, उस तरह को, उस पग को, उस रास्ते को हम आगे ही आगे बढ़ाएंगे। हम भारत का ध्वज फहराएंगे। बच्चों, जब आप अच्छा पढ़ोगे, लिखोगे और अच्छे बड़े पोस्ट में बैठोगे, पढ़ो, तो क्या होगा, हमारे जो भारत देश का नाम है वह आगे बढ़ता ही जाएगा। आपको बच्चों थोड़ा पता होगा कि आज भी हमारे भारत देश में पढ़ने वाले कई बच्चे ऐसे हैं जो कि आगे जा कर के भारत देश के साथ साथ में और कई अन्य देशों में जाके एक अपना प्रभुत्व जमाते हैं, एक अपना जोश जमाते हैं, और पढ़ाई के वजह से है वह कहीं और जाके अपने आप को बताते हैं कि हाँ, हम देखिए भारत के देशवासी हैं, वहाँ के पढ़े हैं, वहाँ से हमने सीखा है। जैसे आपने देखा होगा सानिया मिर्ज़ा जी हैं, वह भारत की हैं, लेकिन कितना अच्छा टेनिस खेलती हैं कि वो पूरे विश्व में अपना नाम उन्होंने प्रसिद्ध किया है कि भाई हम भारत के हैं। सचिन तेंदुलकर जी, वो भी कैसे हैं कि अपने आप वो इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं कि उनका नाम भी प्रसिद्ध है। आप देखते हो ना, उनका नाम प्रसिद्ध है तो अपने भारत देश का नाम भी प्रसिद्ध है ना। वैसे ही तो बच्चों, ये बच्चे भी बोलते हैं कि हम भय से कभी नहीं डरेंगे और आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे, अपने पग को कभी नहीं पीछे खींचेंगे, हम भारत का ध्वज फहराएंगे। आशा करती हूँ बच्चों आपको यह पाठ समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम कविता को गाएंगे। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, अपनी धुन के सच्चे हैं, जननी की जय जय गाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, अपना पथ कभी ना छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी ना तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, हम भय से कभी ना डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, साहस की बोली बोलेंगे, पग पग आगे सदा बढ़ाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, भारत की जय जय गाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं। आइए बच्चों, हम एक बार फिर से अच्छे से पूरी कविता को समझेंगे। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, अपनी धुन के सच्चे हैं, जननी की जय जय गाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। तो बच्चों, एक बार हम फिर से पूरी कविता को समझेंगे। बच्चे कहते हैं कि हम छोटे छोटे बच्चे हैं और नादान हैं, हमें कोई समझ नहीं है, और फिर भी हम कच्चे ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी धुन के बहुत सच्चे हैं। मतलब हम जो बोलते हैं वो हम करते हैं, वो हिम्मत अपनी नहीं हारते, अपनी हिम्मत कभी नहीं हारते। अपने भारत की जननी है, जो भारत की जननी है, हमारी जो जननी है भारत माता, उनकी हम सदा जय जय गाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। अपना पथ कभी ना छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी ना तोड़ेंगे। बच्चे बोलते हैं कि हम जो अपना पथ है, पथ मतलब रास्ता, उसे हम कभी नहीं छोड़ेंगे, और अपना प्रण मतलब हमारा जो विश्वास हम जिसमें कर लेते हैं, हम जो प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि हम ये चीज़ को करेंगे, वो हम उससे नाता भी कभी नहीं तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। बच्चे बोलते हैं कि अगर हम कहीं डगमगा भी जाएं तो भी हम पीछे अपना हाथ, अपने पैर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, अपनी हिम्मत लगाएंगे और अपने जो प्रण लिया है उसे हम पूरा करेंगे। चाहे हमने कोई भी प्रण लिया हो, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे। बच्चे कहते हैं कि हम हिमालय जो है, बड़े बड़े पहाड़ जो हैं, वहाँ पर चढ़ जाएंगे और भारत का ध्वज फहराएंगे। हम भय से कभी न डोलेंगे,
अपनी ताकत को तोलेंगे। बच्चे कहते हैं बच्चों कि हम भय से, भय मतलब डर, वो कहते हैं कि हम डर से कभी नहीं डरेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, मतलब हम भय से तो कभी डरेंगे नहीं और अपनी जो ताकत है उससे और आगे बढ़ाएंगे। साहस की बातें बोली बोलेंगे, पग आगे सदा बढ़ाएंगे। साहस मतलब हिम्मत की बोली बोलेंगे। हम पूरी हिम्मत के साथ अपने वादे को निभाने के लिए, अपनी जो हमने प्रण लिया है उसे निभाने के लिए हम साहस पे लगाएंगे, हिम्मत लगाएंगे और अपने रास्ता कभी नहीं तोड़ेंगे। आगे पग पर बढ़ते ही जाएंगे। जो हम रास्ता चुने हैं उस पे हम धीरे धीरे करके लेकिन आगे ज़रूर बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। आगे बढ़ के एक ना एक दिन ऐसा आएगा जिसमें हम अपने भारत ध्वज फहराएंगे। तो बच्चों, आपको ये कविता कैसी लगी? अच्छी लगी? चलिए एक बार अब हम इसे स्वर पर गाएंगे। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। जननी की जय जय गाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। हम अपना पथ कभी ना छोड़ेंगे, हम अपना प्रण कभी ना तोड़ेंगे। हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं। हम भय से कभी ना डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे। साहस की बोली बोलेंगे, पग पर आगे बढ़ते जाएंगे। भारत का ध्वज फहराएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के सच्चे हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे स्वाध्याय। स्वाध्याय में दिया है पहला प्रश्न, राष्ट्रध्वज से संबंधित दिए गए शब्दों के आधार पे दो दो वाक्य बोलने के लिए कहा है। तो बच्चों, जैसा पहला शब्द वहाँ पर दिया है केसरी, हम देखते हैं जो हमारा भारत का राष्ट्रध्वज है वहाँ पर 3 रंग दिए हुए हैं। सबसे पहला रंग होता है बच्चों उसमें केसरी। तो केसरी रंग जो है उसके बारे में क्या बताया है अभी हम पढ़ेंगे। हम भारत के अपने ध्वज में केसरी रंग को क्यों लगाए हमने, आज हम इसे समझेंगे। केसरिया रंग को बलिदान का प्रतीक माना जाता है। यह रंग राष्ट्र के प्रति हिम्मत और निस्वार्थ भावनाओं को दर्शाता है, दिखाता है। यह रंग बौद्ध और जैन जैसे धर्मों के लिए धार्मिक महत्व का रंग भी है। हालांकि यह रंग सभी धर्मों में अहंकार को मुक्ति और त्याग का भी संदेश देता है और लोगों में एकता बनाने का भी यह प्रतीक माना जाता है। केसरिया रंग को आध्यात्मिक और ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। बच्चों, हम जो राष्ट्रीय तिरंगे झंडे पर केसरी रंग देखते हैं उसका बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब होता है। जैसे हमने देखा अभी कि केसरिया रंग जो है वो बलिदान का प्रतीक माना गया है, हिम्मत और निस्वार्थ भावनाओं को माना जाता है उसमें, और धार्मिक कई अलग अलग धर्मों में भी केसरी रंग को मान्यता दी हुई है। और केसरी रंग यह एक प्रतीक का भी, एकता का भी प्रतीक माना जाता है। अब बच्चों, इसके बाद में आता है सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग क्यों लगाया है हमारे भारत देश के ध्वज में? क्योंकि भारतीय तिरंगे में बीच में रहता है सफ़ेद रंग जो शांति और ईमानदारी का प्रतीक माना गया है। भारतीय दर्शन शास्त्र के मुताबिक सफ़ेद रंग को स्वच्छता और ज्ञान का भी प्रतीक माना गया है। मार्गदर्शन और सच्चाई की राह पर हमेशा चलना चाहिए। अर्थात बच्चों, इसका अर्थ ये है कि जो सफ़ेद रंग होता है बच्चों, वह एक शांति का और एक ईमानदारी का प्रतीक माना गया है। और यह
भारतीय दर्शन शास्त्र जो है उनके मुताबिक सफ़ेद रंग यह स्वच्छता और ज्ञान को भी दर्शाता है। इसके बाद में बच्चों आता है हमारा हरा रंग। आखिरकार क्यों हरे रंग को भी हमारे राष्ट्रीय ध्वज में क्यों दिया गया है, इसे हम समझते हैं। तिरंगे के सबसे नीचे हरा रंग विश्वास, उर्वरता, खुशहाली, समृद्धि और प्रगति का प्रतीक है। दर्शन शास्त्र के अनुसार हरे रंग को उस पर्व के माहौल से भी जोड़ा है। तो फेंगशुई के मुताबिक हरा रंग कई बीमारियों से भी राहत दिलाता है। हरा रंग पूरे भारत देश में हरियाली को दर्शाता है और आँखों को भी सुकून भी देता है। जिस प्रकार प्राकृतिक जीवन का संदेश देती है, उसी प्रकार इस रंग में भी जीवन का गहरा संबंध है। फेंगशुई की माने तो हरा रंग बीमारी इन व्यक्तियों के लिए जीवनदायी औषधि सरीखा है। फेंगशुई ने इसे विकास, स्वास्थ्य और सौभाग्य का भी प्रतीक माना है। बच्चों, हमारे देश के ध्वजा में, राष्ट्रीय ध्वजा में जो हरा रंग होता है वह एक विश्वास, उर्वरता, हरियाली, खुशहाली, समृद्धि का प्रतीक के रूप में ही उसे संबोधित करता है। अब बच्चों आता है हमारा अशोक चक्र, जो कि आप लोग हमेशा देखते हैं कि हमारे राष्ट्रीय झंडे पर आपको ऐसा चक्र दिखाई देता है। अब हम अशोक चक्र की भी कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। ये 24 तिल्लियों मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती है। दूसरे शब्दों में इन्हें मनुष्य के लिए बनाए गए 24 धर्म मार्ग भी कहा जाता है। अशोक चक्र में बताए गए सभी धर्म मार्ग किसी भी देश की उन्नति के पथ पर पहुंचा देंगे। शायद यही कारण है कि हमारे राष्ट्रध्वज के निर्माताओं ने जब इसका अंतिम रूप फाइनल किया था तो उन्होंने झंडे के बीच में चरखा को हटाकर इस अशोक चक्र को रख दिया था। बच्चों, हम इसको समझ सकते हैं कि इसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं और हरे रंग का एक महत्वपूर्ण भाग ये है कि वह हमें 24 घंटे तत्पर रहने के लिए भी प्रेरित करता है। तो बच्चों, इसी प्रकार से हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो 3 रंग हैं और चौथा अशोक चक्र है, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है। अब बच्चों, आपको हम आपने अपने स्कूल में अभी तो आपने बहुत मिस किया होगा, क्योंकि कोविड-19 की महामारी की वजह से आप सभी लोग इस साल स्कूल नहीं जा पाए। फिर भी आपको स्कूल की तो बहुत याद आ रही होगी, है ना। तो बच्चों, मुझे आपको ये बताना है कि आप जब स्कूल में रहते तो 15 अगस्त या स्वतंत्रता दिवस बनाने के लिए, गणतंत्र दिवस बनाने के लिए आप क्या क्या करते थे? जैसे कि राष्ट्रीय त्यौहार पर तुम क्या क्या करते हो बताओ। जैसे आप हमेशा अपने स्कूल का जो बोर्ड है उसे भी आप सजाते थे। ऐसे ये बच्चा सजा रहा है, लिख रहा है, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। एक बच्चा भाषण देने की तैयारी कर रहा है। देखिए बच्चों, जब हमारे स्कूल में राष्ट्रीय त्योहारों को मनाया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अपना एक स्पीच तैयार करते हैं, भाषण तैयार करते हैं और फिर सबके सामने बोलते हैं 15 अगस्त के बारे में या कई और जो जानकारी है उसके बारे में भाषण तैयार करते हैं ना आप लोग तैयार। और क्या करते हैं आप लोग जब 15 अगस्त आता है तो वो अपने स्कूल के सामने वहाँ पर रंगोली बनाते हैं प्यारी प्यारी, और अपनी क्लास को भी सजाते हैं ना आप लोग। और क्या करते हैं आप सभी लोग, रोज़ जब हम लोग का राष्ट्रीय त्यौहार होता है तो हम रैली निकालते हैं, बोलते ना भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, ऐसा बोलते हुए हम लोग
नारा निकालते हैं, है ना बेटा। और साथ में सामूहिक गीत होता है, कोई बच्चे भजन राष्ट्रगीत गाते हैं, कोई देशभक्ति गीत गाता है। ऐसे अलग अलग प्रतिभाओं को हमारे राष्ट्रीय त्यौहार के दिन हम स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं। और हम क्या करते हैं बच्चों, कभी डांस कंपटीशन करते हैं उसमें, कभी कुछ करते हैं। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको यह विषय, यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप एक बार ना समझ में आए तो उसे वापस देखिएगा। थैंक यू बच्चों। अच्छा लगा बच्चों आपको आज का विषय? आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का विषय बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और एक बार इन मुद्दों पर आप ना समझ पाए हो तो आप इस वीडियो को वापस से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा आपको। और हाँ बच्चों, BMC जो चैनल है इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाना और भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको नए नोटिफिकेशंस अपलोडिंग वीडियो के मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।